हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों आज काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर और काफ़ी सिंपल, जो कि आपने बचपन से पढ़ा है, सर्वनाम, जो कि हमारा प्रोनाउन हो जाता है। इससे पहले एक लेक्चर संज्ञा का हमने अपलोड किया है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। तो संज्ञा के बाद का ही ये लेक्चर हो जाता है सर्वनाम, जो कि आपने इसको भी बचपन में से ही पढ़ा होगा दोस्तों, लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूजिंग है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद, जो कि शुरू से एंड तक आप इंटरेस्ट के साथ देखेंगे, तो आपको ये लेक्चर हमेशा के लिए ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। और दोस्तों आप अपने छोटे किसको भी बच्चों को समझाना चाहते, तो दोस्तों संज्ञा और सर्वनाम ये दोनों ऐसे हो जाते, जैसे कि आपने देखा होगा सबसे पहले कोई छोटा बच्चा रहता है तो वर्ण वाला से ही वो क्या है, मतलब हिंदी में वो समझना शुरू करता है, तो वर्णमाला ही उसको हम सबसे पहले समझाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में अगला जो आता है, एक हायरार्की बनी हुई है, तो संज्ञा और सर्वनाम को ही समझना होता है। तो संज्ञा का इससे पहले एक लेक्चर अपलोड किया है और उसके बाद का सर्वनाम हो जाता है। संज्ञा को नाउन बोलते हैं हम और सर्वनाम को प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये हमारा सर्वनाम हो जाता है, इसको हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले सर्वनाम क्या है इसको हम अच्छे से समझेंगे, इसकी परिभाषा भी हम देखेंगे, लेकिन इसको पहले बेसिक से हमको समझना है कि सर्वनाम ऐसा समझेंगे हमेशा के लिए क्लियर हो, और आपको बेसिकली जहाँ भी आप देखें सुने तो आपको सर्वनाम अच्छी तरह से समझ में आए। तो इसके लिए आप इंटरेस्ट रखिए। देखिए, सबसे पहले सर्वनाम को हम देखेंगे तो यूँ समझिए कि आप अगर इंग्लिश में अगर जाएँ तो संज्ञा को नाउन बोला जाता है और सर्वनाम को प्रोनाउन बोला जाता है। तो जो नाउन है, नाउन की जगह जो आने वाले शब्द होते हैं वो प्रोनाउन के ही शब्द होते हैं। मतलब संज्ञा में जो शब्द है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने संज्ञा वाला लेक्चर देख लिया होगा, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि संज्ञा के बाद का ही अगला टॉपिक जो रहता है वो सर्वनाम ही रहता है। ठीक, तो संज्ञा में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जिसका भी कोई नाम होता है उसी को संज्ञा बोलते हैं। तो वो जो नाम है, नाम को हटाकर जो वर्ड यूज में लाए जाते हैं वो सर्वनाम के ही वर्ड होते हैं। ठीक, वो प्रोनाउन के ही वर्ड होते हैं। ठीक, आपको समझ में आया कि संज्ञा के स्थान पर ही सर्वनाम को लाया जाता है। अब संज्ञा कोई नाम होता है उसको हम संज्ञा बोलते हैं, तो नाम को हटाकर इसके वर्ड यूज में लाए जाते हैं उसी को सर्वनाम बोलते हैं। तो अब आपको यहाँ पर लगेगा कि भाई सर्वनाम की जरूरत क्यों है, संज्ञा में सब कुछ हो रहा है, तो सर्वनाम का क्या कार्य रहता है। देखिए, यहाँ पर आप एक छोटी सी आप लाइन समझिए, राजू घर से निकला। आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए। राजू घर से निकला, राजू बाजार गया। ठीक, राजू ने सामान खरीदा। ठीक है, एक और लिख लेते हैं इसमें ही, राजू फिर घर आया। देखिए, ये एक ही व्यक्ति है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आप समझिए कि सर्वनाम एक्चुअली में क्यों जरूरत होती है, संज्ञा के बाद उसको क्यों पढ़ना होता है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पर आप लाइन पढ़िए, राजू घर से निकला, घर से निकल गया, एक राजू नाम का लड़का है। फिर राजू बाजार गया, राजू ने सामान खरीदा और राजू फिर घर आया। मतलब दोस्तों ये एक ही व्यक्ति है और एक ही व्यक्ति सब काम कर रहा है, लेकिन सब जगह आप देखेंगे तो आपको पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि ये चारों लाइन अलग अलग है। लग रहा है कि नहीं, राजू घर से निकला, फिर राजू बाजार गया, राजू ने सामान खरीदा, राजू फिर घर आया। तो दोस्तों हर जगह आपको पता चल रहा है नाम यूज करना पड़ रहा है। जो कि नाम होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि कोई भी वस्तु, प्राणी, किसी मनुष्य का जो नाम होता है तो वही संज्ञा हो जाती है। तो यहाँ पर एक ही लाइन है, एक ही व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, लेकिन राजू राजू बार बार यूज करना पड़ रहा है, जो कि बार बार यूज करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर अब सर्वनाम की जरूरत पड़ती है। यहाँ राजू हट जाता है, राजू एक ही बार यूज में लिया जाएगा। देखिए कैसे यूज में लिया जाएगा, राजू घर से निकला। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा वह बाजार गया। ठीक, फिर उसने, यहाँ पर उसने आ जाएगा
उसने सामान खरीदा, फिर घर आया। ठीक है, यहाँ पर फिर लिखा है तो यहाँ पर हम वह लिख देते हैं। तो वह फिर घर आया, मतलब राजू एक ही बार यूज में लिया हमने, संज्ञा का जो शब्द है वो एक ही बार यूज में लिया है। राजू घर से निकला, वह बाजार गया, बाजार में उसने सामान खरीदा और वह फिर घर आया। तो अब जमरिए के लिए लानिए, यहाँ पर आप जमाइए, राजू घर से निकला, वह बाजार गया, उसने सामान खरीदा, वह फिर घर आया। तो एक ही लाइन है, एक ही व्यक्ति, अब एक जैसा लग रहा है कि नहीं, एक दूसरे से जुड़ी हुई लाइन, लेकिन हम हर बार राजू 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 यूज करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारी लाइन है। दोस्तों वही है कि संज्ञा की, अब ये संज्ञा के तो वर्ड थे, तो संज्ञा की जगह जो वर्ड यूज में लिए जाते हैं वो सर्वनाम के ही यूज में लिए जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम का यहाँ पर इंपॉर्टेंट कितना है। कोई भी चीज हम एक बार उसका नाम ले सकते हैं, बार बार थोड़ी लेंगे। तो फिर अब नाम यूज में नहीं लेंगे तो उसकी जगह कौन सा वर्ड आएगा, तो वही सर्वनाम हो जाता है। जैसे मैं हो जाता है हम, तुम, उसमें, फिर, कौन सा, किसका, इधर, उधर, किधर, वह, जहाँ, जितना, ये जितने भी तुम, आप, जितने भी आप वर्ड देखते हैं दोस्तों, ये सब किस में आ जाते हैं, तो सर्वनाम में ही आ जाते हैं। अब इतने सारे वर्ड हैं, तो इतने सारे वर्ड कहाँ पर किस वर्ड का यूज होगा हमको थोड़ी पता रहेगा, क्योंकि आपने देखा होगा जब हम संज्ञा करते तो आपको पता होगा कोई स्थान के लिए मतलब अलग हो जाता है, कोई व्यक्ति के लिए अलग हो जाता है संज्ञा, और प्राणी, भाव, गुण, इन सब के आधार पर अलग अलग संज्ञा होती है, जो कि उस लेक्चर में हमने देखा। तो दोस्तों इस लेक्चर में कौन सा वर्ड किस चीज के लिए यूज होगा ये भी तो हमको पता होना चाहिए। हमको ये तो पता चल गया कि संज्ञा के वर्ड जो रहते, संज्ञा के शब्द के स्थान पर ये शब्द आते हैं, वह, उसने, उसके, और क्यों यूज में लिए जाते हैं ये भी हमने देखा। जैसा कि आप और एक और एग्जांपल समझिए, एक बैग है, ठीक है, एक बैग में एक पुस्तक रखी है, तो मैं यूँ बोलूँगा कि ये बैग दे दो, पुस्तक भी दे दो, ये थोड़ी, ये नहीं जम रहा है। मैं यूँ बोल सकता हूँ कि ये बैग दे दो और उसमें जो रखी है वो भी दे दो। तो दोस्तों अब नाम नहीं लिया ना वहाँ, तो हर चीज़ का हम जो नाम यूज़ करते हैं वो संज्ञा ही होता है, लेकिन बार बार नाम थोड़ी यूज़ करेंगे दोस्तों। हर बार जितनी भी चीज़ें होंगी हम वह, उसका, उसने, यही तो यूज़ करेंगे, तो ये सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आया। तो अब कौन सा वर्ड सर्वनाम का, कौन सा शब्द कहाँ यूज होता है, क्या उसका लॉजिक है, तो इसके लिए फिर सर्वनाम के प्रकार हो जाते हैं। ठीक, सर्वनाम के प्रकार अगर देखें तो यहाँ पर दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के 6 प्रकार बताए। इन 6 प्रकारों को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, और इसी में कौन सा वर्ड कहाँ यूज होता है ये भी आपको पता चलेगा। तो ये सर्वनाम का आपको पता चला, प्रोनाउन आपने जाना। अब देखते हैं हम कि इनके प्रकार आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि यही दोस्तों जितने भी आप वर्ड देखते हैं सर्वनाम के वो इसी में यूज़ होते। तो कौन सा कहाँ होता है और क्यों होता है ये भी आपको पता चलेगा। दोस्तों कॉन्सेप्ट आपने बचपन से जरूर पढ़ा, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया, तो यहाँ से देखने के बाद आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद आप किसी को भी बता सकते हैं, किसी को भी, संज्ञा और सर्वनाम। तो देखिए दोस्तों, पहला ये 6 प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम के। व्यक्तिवाचक सर्वनाम दोस्तों मैंने पहले से लिख रखा है, ताकि क्या हो, ये लेक्चर वीडियो जो है छोटा बने और आपको काफ़ी अच्छी तरीके से कम समय में समझ में आ जाए। ठीक दोस्तों, यूँ लिखूंगा तो फिर उसमें टाइम चला जाएगा। देखिए, व्यक्तिवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक होता है और निजवाचक होता है। ये 6 प्रकार होते। अब जितने भी मैंने वर्ड बताए उनका कैसे क्या यूज होगा उसको और प्रैक्टिकल करके और आसान वे में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो व्यक्ति है, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, जाहिर है व्यक्ति यानी हम जो ह्यूमन ना, मानव समाज। तो देखिए, व्यक्तिवाचक में यहाँ पर 3 प्रकार से इसको बांटा गया, मतलब व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन अगर सर्वनाम के अनुसार किस प्रकार व्यक्ति होते हैं वो हम देखें। एक तो हो जाता है, सबसे पहले हम देखते हैं तो एक हो जाता है उत्तम पुरुष। क्या हो जाता है दोस्तों, सबसे पहले अगर देखें तो एक हो जाता है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष के बाद में जो दूसरा आएगा वो हो जाता है
मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष के बाद में तीसरा जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा अन्य पुरुष। इस तरह से 3 प्रकार के यहाँ पर आपको पुरुष नजर आएंगे। किस प्रकार से वार्ता होती है ये भी हम देखेंगे। अंग्रेजी में आपको पता होगा कि होता है, एक फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है, वही यहाँ पर यूज है, बस नाम चेंज हो गए। इसको उत्तम पुरुष नाम दे दिया गया है, ठीक, ये उत्तम पुरुष हो जाता है। यहाँ पर मध्यम पुरुष आ जाएगा और यहाँ पर अन्य पुरुष आ जाएगा। अब इसमें आपको फर्क क्या है, देखिए उत्तम पुरुष यानी जो पहला जो फर्स्ट पर्सन रहता है, जैसे कि कोई एक व्यक्ति है, वो अपनी बात किसी को बता रहा है। अब जाहिर है वो कब बताएगा, जब उसके पास कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होगा तभी तो बताएगा, अकेला किसको बताएगा। तो जो अपनी बात बोल रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन है, वो उत्तम पुरुष है, ठीक। और अगर उसकी कोई बात सुन रहा है वो सेकंड पर्सन हो जाता है, मध्यम पुरुष हो जाता है, ठीक है। और अगर ये दोनों मिलकर किसी तीसरे की बात कर रहे हैं, कोई तीसरा व्यक्ति है जो इनके पास मौजूद नहीं है, तो वो हो जाता है थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। आपको समझ में आया। कोई एक व्यक्ति है, अपनी बात किसी को बता रहा है वह, जैसे कि ये एक व्यक्ति है, ये इसके साथ दिन भर क्या हुआ, कोई घटना हो गई, तो ये इसके पास इसका दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त, इसका परिवार वाला खड़ा है, तो ये जिसको बता रहा है वो हो जाएगा मध्यम पुरुष, ठीक है। और जो बात कर रहा है वो क्या होगा, उत्तम पुरुष होगा, जो अपनी बात बता रहा है। और जिसको बता रहा है वो मध्यम पुरुष हो जाएगा, उसके पास खड़ा है। और ये दोनों मिलकर एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो इनके पास नहीं है, वो दूर है, तो वो हो जाएगा अन्य पुरुष। आपको तीनों समझ में आए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब देखिए ये वर्ड कौन कौन से यूज में लेंगे, हमको तो वर्ड देखना है। तो हमने सर्व मतलब कि जो सर्वनाम का जो पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक सर्वनाम, उसको मैंने बताया 3 पुरुष के प्रकार है। देखिए वर्ड कौन से यूज में लेंगे, जो उत्तम पुरुष रहेगा वो अपने लिए कौन सा वर्ड यूज में लेगा, मैं लेगा या हम लेगा। यूं ही तो बोलेगा अपनी बात, ये एक पुरुष है उसके पास खड़ा है जो मध्यम पुरुष है, तो अपनी कोई भी बात बताएगा, यूं तो बोलेगा कि मैं वहां गया था, या मैं वो कर रहा हूँ, या मेरे साथ ये घटना हुई, या मेरे साथ तो कुछ भी हुआ, तो मैं से शुरुआत करेगा। या ये दोनों एक साथ में थे तो फिर हम का यूज करेगा, क्या करेगा, हम। तो देखिए व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो व्यक्ति है, जो हम लोग है, पर्सन एज ए ह्यूमन, हमारे लिए दोस्तों हम ही है ये। तो जो सर्वनाम में जो वर्ड है वो हम ही तो यूज करते, तो हमारी जो भी बात बताते दूसरे को, तो मैं से शुरू करेंगे या फिर हम से। जो मध्यम पुरुष है उसके लिए क्या यूज होगा, तुम। क्या यूज होगा, तुम। अगर छोटा है तो हम तू बोलते, और अगर थोड़ा बड़ा हो जाता है तुम। अगर कोई रिस्पेक्टेबल है, अच्छा मतलब थोड़ा उम्र में हमसे बड़ा है, तो आप बोला जाता है, ठीक। आपको पता होगा आप। मध्यम पुरुष के लिए जैसे हमारे पास कोई खड़ा, उसको कोई बात बताते तो तुम बोलते या आप बोलेंगे, ठीक। अन्य पुरुष है जो हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, फिर उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ये या यह, वे या वह। जैसे दो व्यक्ति है, ये इसको कुछ बात बता रहा है, जो बात बता रहा है तो ये उत्तम पुरुष हुआ, और इसको बता रहा है तो ये मध्यम पुरुष। ये दोनों इसकी बात कर रहे हैं जो इनके पास नहीं है, दूर है। तो क्या बात करेंगे कि वो वहां आया था, या वह बहुत मतलब सामान खरीद रहा था, तो ये तो इनके पास नहीं है, लेकिन कौन से वर्ड यूज किए, ये वह। या ये दोनों बात करेंगे कि वह यहाँ था, ठीक है, तो ये यहाँ आ गया, तो है ना। जो अन्य पुरुष के लिए जो वर्ड यूज में लाता है, ये तो ये आएगा, यह आएगा, वे आएगा या वह आएगा, ये वर्ड यूज में आएंगे। आपको व्यक्तिवाचक सर्वनाम अच्छे से समझ में आओगे दोस्तों। व्यक्तिवाचक जो व्यक्ति के लिए यहाँ पर उत्तम पुरुष में मैं और हम यूज होगा, मध्यम पुरुष में तुम या आप, अन्य पुरुष में अगर देखें तो यहाँ पर ये, यह, वे, वह, ऐसा कुछ यूज में होगा, ये वर्ड होते। तो यहाँ पर कोई भी एक नाम नजर आ रहा है, किसी का भी नाम नहीं है, तो यही वर्ड दोस्तों सर्वनाम हो जाते हैं, ठीक, जो संज्ञा की जगह आते हैं। अब देखिए ये उत्तम पुरुष है, अब इसका नाम दोस्तों सुरेश मान लिया जाए उत्तम पुरुष का। तो दोस्तों एक बार सुरेश बोलेगा, बार बार थोड़ी बोलेगा सुरेश, ये अपना नाम खुद थोड़ी लेगा, तो मैं यूज करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये सेकंड पर्सन है, इसका नाम कुछ और है, तो हर बार इसका नाम लेकर थोड़ी बोलेगा, तुम बोलेगा, इसको एक बार शुरू में बोल देगा। और इसका दोस्तों एक बार नाम बोल दिया जाएगा, हर बार थोड़ी बोला जाएगा, तो फिर ये वर्ड यूज में लिए जाएंगे, ठीक है।
आपको व्यक्तिवाचक सर्वनाम अच्छे समझ में आया। अब निश्चयवाचक, निश्चय यानी निश्चित है वो चीज, मतलब डेफिनेटली पता है। देखिए कौन से वर्ड यूज में होंगे, यही वर्ड यूज में होंगे, ये, यह, वे, वह। देखिए मतलब निश्चित है वो चीज, तो हम देखिए यह चीज मेरी है या यह घर मेरा है, यही से शुरू करेंगे ना आप। यह कार मेरी है, यह घर मेरा है, यह परिवार मेरा है, यह दोस्त मेरा है, वह खाना मेरा है, वह जो भी चीज वह मेरी है। तो हम कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, यह से या वह से शुरू करेंगे। ठीक, अगर पास में होगी तो यह कोई एक है, मतलब कोई कम है, संख्या में कम है, तो यह मेरी है, तो यह से शुरू हुई ना। और थोड़ी ज़्यादा है तो ये सब मेरी है। ठीक, या अगर दूर है तो वह मेरा है, या अगर बहुत सारी है तो वे मेरे हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया यहाँ पर कि ये, यह, वे, वह, यही यूज में होगा। और ये कब यूज में लाते हैं, जब वो चीज पूरी तरह हमको पता रहती है, वह वस्तु मेरी नहीं है, या वह बुक मेरी नहीं है, वह घर मेरा है, वह मेरा भाई है, वे सब मेरे साथी है। तो यही वर्ड यूज में आ रहे हैं चारों, है ना, चारों तो आएंगे। कोई भी निश्चित हमको जो चीज पता रहती है तो ये वर्ड ही हम यूज में लाएंगे। जितने भी वर्ड हम दिन भर में बोलते हैं दोस्तों वह इसी में बटे हुए हैं। व्यक्तिवाचक में हम यूज करेंगे निश्चित, जो भी चीज निश्चित है तो ये यूज करेंगे। अनिश्चित वाचक मतलब कि वह चीज हमको पता नहीं है। जैसे संज्ञा में हर चीज का नाम लिया जाता है दोस्तों, तो हर चीज का नाम नहीं लेंगे हम। सर्वनाम ये कहता है कि आप किसी चीज का नाम मत लो, तो फिर नाम नहीं लेंगे तो इनको पुकारेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे, हमारा कामकाज कैसे चलेगा। तो फिर सर्वनाम ने ये बताया है। ठीक, 6 प्रकार के, इस तरीके से आप उसको अपने यूज में ले सकते हैं। तो देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में हम निश्चयवाचक देखा। अब अनिश्चयवाचक, तो यहाँ पर हमको पता नहीं है तो कोई व्यक्ति के लिए हम जो यूज करेंगे कोई, और वस्तु के लिए जो यूज करेंगे वो होगा कुछ। जैसे कोई, हम घर में कोई बाहर कोई व्यक्ति दरवाजा खटखटा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि बाहर जाकर देखो कोई है, ऐसा ही तो यूज करेंगे। अंधेरे में कोई दिख रहा है, ठीक है। बहुत दूर कोई है, ठीक है, हम कोई तो यूज करेंगे, हमको पता नहीं है वहाँ कोई यूज होगा। वस्तु के लिए कुछ, ठीक, बैग में कुछ रखा है मतलब कुछ वस्तु रखी है। ठीक, मैंने मतलब कुछ ऐसा खा लिया है कि मेरा पेट खराब है, तो कुछ आया ना, कुछ मतलब पता नहीं है कि हमने ऐसा क्या खाया, अपन ऐसा कुछ जरूर खाया जिससे खराब है, तो वही है जिसका हमको पता नहीं है। लेकिन उसके लिए हम व्यक्ति के लिए कोई यूज करेंगे और वस्तु के लिए कुछ यूज करेंगे। जैसे अगर देखा तो कोई, इनमें से कोई एक बेहतर है, मतलब एक टीम है कोई, तो इनमें से कोई एक बेहतर है, मतलब पता नहीं है अपन एक बेहतर है सबसे अच्छा।